नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, उस प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स की अपन न्यू टाइप सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस है उनको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार मैसेज करेंगे, जो साथी जुड़ चुके हैं, और इसके साथ में ही पहले वाली के एग्जाम कैसे क्या आपकी हुई, और इसके साथ में प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स की भी आपकी बहुत शानदार एग्जाम होने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अरे क्या करना है, इसके लिए कहीं ना कहीं आप सभी को ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं, कमेंट करने हैं कि सर हमारा पेपर कैसा क्या चल रहा है, कैसे क्या नहीं चल रहा है, सारी चीजें कमेंट करनी है बेटा। मेरे को कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर दीजिए। जितने भी साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 2000 जो अपन बात करते हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपने आता है कि अम्लीयता के स्रोत कौन से हैं, मतलब बात करते हैं एसिडिटी, मतलब बात करते हैं मृदा अम्लीय किनके कारण होती है। अम्लीय पैतृक पदार्थों से होती है, कहीं ना कहीं कार्बनिक अम्ल से होती है, एल्यूमिनियम सिलिकेट से होती है। तो मैं सीधा आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे ये न्यू टाइम नहीं होने वाली थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि ये करवानी चाहिए, बच्चे बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर, ओनली करेक्ट आंसर बताऊंगा सभी के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आलो फबू हो जाएगा। सभी क्या है, मृदा अम्लीयता के स्रोत है। इसके बाद में आता है सेकंड क्वेश्चन कि मृदा अम्लीयता निम्न पोषक तत्वों की विषालुता का कारण हो सकती है। इसमें मैग्नीज होगा या फेरिक होगा, कौन सा होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका जवाब होगा मैग्नीज 2+, और इसके साथ में बात करते हैं फेरिक 2+। ये क्या है बेटा, कहीं ना कहीं पोषक तत्व की विषालुता का क्या है, कारण है। पोषक तत्व की क्या है बेटा, विषालुता का कहीं ना कहीं कारण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड और बेसिल स्लेग डोलोमाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें सबसे ज्यादा उदासीनता का मान, सबसे ज्यादा उदासीनता का मान किसमें होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में होता है। किसमें होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड में होता है। इसके बाद में आता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है बेटा, CaSO4.2H2O। जल के अणु कितने होते हैं बेटा, 2 अणु होते हैं। कितने होते हैं, 2 अणु होते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर आता है अपन बात करते हैं सारी मृदाओं को सुधार के लिए किसकी कहीं ना कहीं हरी खाद अपन यूज में लेते हैं। तो हरी खाद की कौन सी फसल को कहीं ना कहीं ज्यादातर अपन क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो ढेंचा खाद की क्या की जाती है, ढेंचा की जो हरी खाद होती है उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, कहीं ना कहीं सिफारिश की जाती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने उच्च लवण सहिष्णु फसलें कौन सी है। सिट्रस है, जो है सरसों है, कपास है। क्या होगा, मतलब उच्च लवण सहिष्णुता वाली फसल है। मतलब बात करते हैं जो कि लवणों को अधिक सहन करती है, लवणों को क्या करती है, अधिक सहन करती है। सिट्रस होगा, जो होगा, सरसों होगा, कपास होगा। क्या जवाब होगा बेटा, जवाब दीजिएगा। सिट्रस इसका सही जवाब हो जाएगा। नींबू वाली जो फसलें हैं ना, वो लवण सहिष्णु फसलें हैं। क्या है बेटा, लवण सहिष्णु फसलें हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा चूना वाली होती है। जब मृदा चूना वाली होती है, निम्न का उपयोग सारी मृदाओं के सुधार के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, अरे पाइराइट का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, पाइराइट या गंधक तत्व का प्रयोग करते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, पाइराइट या गंधक तत्व हो जाएगा। मतलब इसका सी जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है सिंचाई जल की क्लोराइड सांद्रता दर्शाई जाती है। किसमें दर्शाते हैं बेटा, इसमें मिलीलीटर में अपन दर्शाते हैं, मिली तुल्यांक लीटर में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड इसका जवाब हो जाएगा। फिर आता है अपन बात करते हैं सिंचाई जल के लिए औद्योगिक अपवाह की गुणवत्ता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है बेटा, BOD के द्वारा किया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा किया जाता है। BOD इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कि सार की अधिक सार के लिए अधिक सहन करने वाली जो फसलें होती है वो कौन सी है। तो बेटा इसका जवाब हो जाएगा रोड घास। कौन सी हो जाएगी, रोड घास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है रिक्त स्थान, सबसे अधिक लवण प्रभावित मृदा वाला राज्य कौन सा है बेटा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बात करते हैं यूपी हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं भारत में वर्षा के कारण विनिमय सार का जड़ क्षेत्र से क्या होता है, लीचिंग होता है, निक्षालन होता है। क्या होता है बेटा, लीचिंग या
निक्षालन होता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में आता है इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस पब्लिश बाय कल्याणी पब्लिशर, तो डी के दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी के दास इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने को मर्दा का सारीय होने, मर्दा का सारीय होने के लिए ईएसपी कितनी होनी चाहिए, 15 से ज्यादा होनी चाहिए, 15 से ज्यादा होनी चाहिए, 15 से क्या होनी चाहिए बेटा, अधिक होनी चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आगे क्वेश्चन आता है कि भूमि का आकार, मृदा और जैव मौसम अवस्था वर्दी समय के आधार पर जब तापमान और पानी की क्या होती है, कहीं ना कहीं अनुकूलता होती है, तो भूमि यूनिट की पहचान और प्रतिकरण को क्या कहते हैं, प्रतिकरण को क्या कहते हैं, जवाब दीजिएगा बेटा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या कहते हैं बेटा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा एग्रो इकोलॉजिकल जोन। क्या कहते हैं, एग्रो इकोलॉजिकल कहते हैं, क्योंकि भूमि का क्या करते हैं अपन, पहचान करते हैं, भूमि को पृथक कर दिया जाता है इनके आधार पर, तो क्या होता है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, बिना पॉलिश के तपाए हुए मिट्टी के घड़े जिनको कहीं ना कहीं मिट्टी में दबाकर खेत में जल देने की विधि को क्या कहते हैं, खेत में जल देने की विधि को क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, पिचन इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पिचन इरिगेशन कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, पिचन इरिगेशन कहते हैं, तो ये आप लिख लेना। इसके बाद में आता है प्राकृतिक पौध आवरण, लकड़ी की जाति के पौधों और फसलों जिनका उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है, जिनकी उत्सर्जन क्षमता ज्यादा होती है तो बायो ड्रेनेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बायो ड्रेनेज, बायो ड्रेनेज के रूप में यूज लेते हैं, तो इनको क्या कहेंगे बेटा, बायो ड्रेनेज कहेंगे। क्या कहेंगे, बायो ड्रेनेज कहेंगे। इसके बाद में आता है कम पारगम्यता, मृदा में मृदा रंध्रता में कमी से, हवा व जल की पारगम्यता की कमी से कहीं ना कहीं किसमें कमी आती है, किसमें कमी आती है बेटा, कहीं ना कहीं रूट ग्रोथ में कमी आती है। अरे किसमें कमी आती है, रूट ग्रोथ, क्योंकि कम पारगम्यता है मतलब उसमें अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं रूट ग्रोथ भी नहीं होगी, जल नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो रूट की ग्रोथ नहीं होगी। भूमि क्षमता वर्गीकरण कितने से लेकर कितने, कितने से लेकर कितनी क्लास में कहीं ना कहीं स्थायी पौध आवरण के लिए योग्य होती है, कितने तक क्या होती है, योग्य होती है स्थायी पौध आवरण के लिए। स्थायी पौध आवरण के लिए पूछ रहा है बेटा, परमानेंट वेजिटेटिव कवर के लिए योग्य की बात कर रहे हैं, तो 5 से लेकर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 5 से लेकर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, मृदा लवणीयता की जांच के लिए, सोइल सैलिनिटी के जांच के लिए कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, सैचुरेशन, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं किसकी जांच करते हैं, सैचुरेशन फास्ट निष्कर्षण विद्युत चालकता ज्ञात की जाती है। सैचुरेशन फास्ट निष्कर्षण विद्युत चालकता की जांच की जाती है। ठीक है, ये आपके क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे पहला आता है जिसमें मृदा सुगठितता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, मृदा सुगठितता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, जवाब दीजिएगा बेटा, जवाब दीजिएगा। इसका क्या जवाब होगा, इसका जवाब दीजिएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा एटरबर्ग, जो अपने ऑपरेटर्स होता है, कहीं ना कहीं उपकरण होता है, उसके द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड जवाब हो जाएगा विद्युत चालकता को डेसी साइमन पर मीटर में किसमें मापते हैं, कहीं ना कहीं एक तो डेसी साइमन पर मीटर में, और इसके बाद में आता है एक कहीं ना कहीं अपन बीबी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 1 और 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यू साइमन पर सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। इसके बाद में आता है लाइम पोटेंशियल का प्रस्ताव किसने दिया था, लाइम पोटेंशियल का जो प्रस्ताव है वो किसने दिया था बेटा, इसमें बात करते हैं स्कोफिल्ड ने दिया था। किन्होंने दिया था बेटा, स्कोफिल्ड ने दिया था। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि क्षमता सेकंड श्रेणी में किस रंग से दर्शाया जाता है, सेकंड जो श्रेणी है कहीं ना कहीं उसको किससे दर्शाते हैं बेटा, येलो कलर से दर्शाते हैं। किससे, येलो कलर से दर्शाया जाता है। इसके बाद में निम्न में से जिप्सम का सूत्र मैंने बता दिया था, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O के 2 अणु हो जाएंगे। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मृदा सुधारक है, कौन सा मृदा सुधारक है, तो कैल्शियम सल्फेट। अरे कौन सा होता है मृदा सुधारक, कौन सा है, कैल्शियम सल्फेट है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आता है केटकले एक प्रकार है। केटकले किसका प्रकार है बेटा,
केट क्ले किसका प्रकार है? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। केट क्ले किसका प्रकार है? ये कहीं ना कहीं एल्केली सोइल का है। किसका है बेटा? एल्केली सोइल का है। इसके बाद में आता है जिप्सम की आवश्यकता को किसने प्रस्तावित किया था? किसने बताया था जिप्सम की आवश्यकता को? तो शूमेकर व अन्य ने बताया था। किसने? शूमेकर ने बताया था। किन्होंने बताया था बेटा? शूमेकर ने बताया था। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने क्वेश्चन, जब सारी मर्दा गीली होती है, काली होती है, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है बेटा? ह्यूमिक एसिड फ्रैक्शन। बात करते हैं क्या हो जाएगा इसकी, बात करते हैं तो सी हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है कि निक्सालन की आवश्यकता का सूत्र कौन सा है? निक्सालन की आवश्यकता का सूत्र क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बेटा, इसका जवाब हो जाएगा, अपन बात करते हैं इसमें IWDW और बात करते हैं ACIWDW। क्या हो जाएगा? ACIWDW, पर इसमें दोनों में ही क्या है बेटा? समान है, IW और DW। और इधर बात करते हैं IW इधर DW, तो दोनों ही सेम है, तो दोनों में से एक आंसर कोई भी लगा लेना। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा कहीं ना कहीं आगे की ओर, और आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट, मतलब किन्होंने चुनने की आवश्यकता बताई थी बेटा? शूमेकर ने बताई थी। किन्होंने बताई थी? शूमेकर ने बताई थी। शूमेकर ने बताई थी। अरे किन्होंने बताई थी बेटा? शूमेकर ने बताई थी। किन्होंने बताई? शूमेकर ने बताई। पाइराइट मृदा सुधार हेतु काम में लिया जाता है। कौन सी मृदाओं के सुधार के लिए किया जाता है? एल्केलाइन सोइल। जो एल्केली जो सोइल होती है, कहीं ना कहीं कौन सी सोइल होती है बेटा? एल्केलाइन सोइल जो होती है, एल्केलाइन जो सोइल होती है उनके सुधार के लिए अपन पाइराइट का, सारी मृदाओं के लिए तो करते हैं, जिप्सम का और कहीं ना कहीं पाइराइट का। इसके बाद में आता है पीएस शब्द किसने दिया था? एसपीएल सोरेनसन ने। किन्होंने? एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में दिया था। एसपीएल सोरेनसन। ठीक है, इसके बाद में आता है चावल की एक्योची बीमारी मर्दा में किससे जुड़ी हुई है? मर्दा में किससे जुड़ी हुई है बेटा? कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं आयरन की टॉक्सिसिटी से। आयरन की टॉक्सिसिटी से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। सोलंटेज जो शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किन्होंने किया था? किसके लिए किया गया था? तो एल्केली सॉइल के लिए किया गया था। किसके लिए? कौन सी मृदाओं के लिए? एल्केली सॉइल के लिए प्रयोग किया गया था। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ पर है? सीधा सा सभी को पता है, करनाल हरियाणा में स्थित है। इसके बाद में चूना का उदासीनीकरण का जो मान होता है वो कितना होता है बेटा? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। पाइराइट का सूत्र क्या होता है? FeS2 होता है। क्या होता है? FeS2 होता है। क्या होता है बेटा? FeS2 होता है। इसके बाद में मृदा सुधार के कहीं ना कहीं आधार के तरीके हैं, खुरचना है, फल्सिंग है, लीचिंग है। कौन सी मृदाओं के सुधार करते हैं? जो सेलाइन सोइल होती है बेटा, कौन सी होती है? जो अपने सेलाइन सोइल होती है, उन सेलाइन सोइल्स के अपन बात करते हैं लवणीय मृदाओं में तो खुरचते हैं, फल्सिंग करते हैं, लीचिंग करते हैं। बताया था क्या? खुरचना और खाई खोदना, इसके साथ में लीचिंग करवाना। इसके बाद में आता है मैनेजमेंट ऑफ साल्ट अफेक्टेड सोइल और वाटर्स। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बेटा ये बुक लिखी गई थी LL सोमेनी और इसके साथ में KL टोटाउथ के द्वारा क्या की गई थी? ये बुक लिखी गई थी। तो ये न्यू टाइप आपकी क्या हो चुकी है बेटा? कंप्लीट हो चुकी है। और इसके साथ में ही अगर आपको कहीं ना कहीं PDF वगैरह चाहिए, किसकी PDF चाहिए बेटा? कहीं ना कहीं आपको PDF चाहिए किस चीज की? कि सर हमारे को चाहिए वन शॉट की चाहिए, गेस्ट पेपर की चाहिए, उनकी क्लासेस चाहिए, तो बेटा आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो कहीं ना कहीं ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म से। और इसके साथ में ही अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।